हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण पाल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का अध्याय नंबर 4। देखिए, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। याद रखिएगा विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण में चर पद की अधिकतम घात 2 होती है। यहाँ पे देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 होता है। ये इसका व्यापक रूप है, जहाँ पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a not = 0। ऐसा इसलिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि यदि a 0 होगा तो ax² वाला पूरा पद 0 हो जाएगा और यह द्विघात समीकरण नहीं होकर रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्लियर है? अतः द्विघात समीकरण होने के लिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है 2x² + x - 300 बराबर 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि चर पद जो हमारा है x, उसमें x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार 2x² - 3x + 1 बराबर 0 में आप देखेंगे कि x की अधिकतम घात 2 है और दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार ये दो अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। ax² + bx + c बराबर 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। यहाँ भी दिया गया ax² + bx + c बराबर 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण पाल। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4 के उदाहरण नंबर 1। तो जस्ट सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। यहाँ प्रश्न में दिया गया है, जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे और बनाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे पास सभी वेरिएबल एक चर पद में ही हों, यानी हमारा जो समीकरण प्राप्त हो उसमें केवल और केवल एक चर पद हो। तो यहाँ पर हम कहेंगे, आइए मान लेते हैं, लिखेंगे चलिए देखिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं। लिखेंगे माना जान के पास, देखिए यहाँ जान और जीवंती 2 पर्सन है, ठीक है। तो हम कुल कंचे बराबर कितने हैं, 45। तो अब इसमें से हम जान या जीवंती किसी एक के कंचों की संख्या x मान लेंगे और दूसरों की संख्या निकालने के लिए दूसरे की संख्या निकालने के लिए 45 में से घटा देंगे। तो सपोज करिए, यहाँ लिखेंगे माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। अगर जान के पास x कंचे होंगे तो जीवंती के पास 45 - x कंचे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कुल संख्या की संख्या 45 होनी चाहिए। तो अगर जान के पास कंचों की संख्या x है तो 45 में से x घटाने पर जो कंचे शेष बचेंगे वही कंचे जीवंती के पास होंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लिया हमने, माना जान के पास कंचों की संख्या, जान और जीवंती के पास प्रश्न में दिया गया है जान और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितनी है, 45, जिसमें से न तो हमें जान के पास कंचों की संख्या और न ही जीवंती की कंचों की संख्या ज्ञात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक की कंचों की संख्या हम मान लेंगे और दूसरे के कंचों की संख्या निकालने के लिए 45 में से घटा देंगे। तो मान लिया, माना जान के पास कंचों की संख्या x है, तो यहाँ हो जाएगा जीवंती के पास, यहाँ लिख लीजिए
अतः जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा 45 माइनस x। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो 5-5 कंचे दोनों में से क्या हो जाएगा, 5-5 कंचों की संख्या हम घटा देंगे। अब उनके पास जो कंचे बचेंगे उनका गुणनफल 124 है। तो यहाँ लिखेंगे यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो जान के पास कंचों की संख्या, तो जान के पास कितने कंचे होंगे, जान के पास कंचों की संख्या हो जाएगी x माइनस 5, क्योंकि अब 5 कंचे उसके 5 कंचे कम हो गए। ठीक है, इसलिए हम x में से 5 घटा देंगे। आगे देखिएगा, यहाँ हो जाएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या अभी कितनी है, 45 माइनस x। इसमें से हम 5 घटा देंगे क्योंकि 5 कंचे उसके खो गए, तो 45 में से 5 घटाएंगे 40 आएगा माइनस x। क्लियर है। चलिए अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार कह रहा है जान, अब जान और जीवंती के पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। अब जान के पास कितने कंचे हैं, x माइनस 5 गुणे जीवंती के पास अब कितने कंचे हैं, 40 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 124। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इस x का गुणा इस पूरे पद में हो जाएगा, तत्पश्चात -5 का गुणा इस पूरे पद में होगा। तो अगर इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x ऑफ 40 माइनस x, यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा -5 ऑफ 40 माइनस x इक्वल टू 124। क्लियर है। देखिए x का गुणा 40 माइनस x में कर दिया, उसके पश्चात -5 का गुणा 40 माइनस x में कर दिया। तो जब गुणा करेंगे तो x का गुणा 40 में करेंगे, x का गुणा 40 में होगा, 40x माइनस x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज हो गया है, यहाँ पर -5 का गुणा 40 में करेंगे तो 200 आएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा x में करेंगे 5x आएगा। ये प्लस 120 है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो -124 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। सबसे पहले सबसे बड़ी घात अर्थात -x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा x वाला कितने पद है, 5 इधर है और 40x इधर है, तो 40x प्लस 5x मिलके हो जाएगा प्लस 45x। यहाँ पर -124 है और यहाँ पर -200 है, दोनों माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -324 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा x स्क्वायर, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बस डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व नहीं करना था, केवल यहीं पे समीकरण बना के छोड़ देना था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न में दिया है डियर स्टूडेंट, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 75 रुपये थी,
हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो हमें ज्ञात करना रहता है उसके लिए हम सबसे पहले x मान लेते हैं। तो मान लिया निर्माण किए गए खिलौनों की कुल संख्या कितनी है, x है। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वह 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो अगर हम ये कह दें कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो हम समझा रहे हैं। प्रश्न ऐसा है, एक मिनट में इसको सही कर लूँ। हाँ ठीक है, एक कुटीर उद्योग है जिसमें खिलौनों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, एक दिन में जो खिलौनों की संख्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या x है, और कहेंगे एक खिलौने की लागत, एक खिलौने की लागत कितनी है, तो एक खिलौने की लागत है 55 माइनस x। ऐसा क्यों हुआ, तो प्रश्न में दिया है कि जो एक खिलौने की लागत है वह 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, तो एक खिलौने की लागत है वह 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो जरा डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। सपोज करिए यदि एक खिलौने की लागत 5 रुपये है, तो हम अगर हम एक खिलौने बना रहे हैं तो हमें कितना लागत आएगा, 5। इस प्रकार यदि हम दो खिलौने बना रहे हैं और एक खिलौने की लागत 5 रुपये है, तो ये कितना आएगा, 10। इसी प्रकार यदि हम 3 खिलौने बनाएं और एक खिलौने की लागत 5 रुपये हो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15। इस प्रकार यदि हम x खिलौने बनाएं और एक खिलौने की लागत 55 माइनस x हो, तो कुल लागत कितना आएगा, 55 माइनस x गुणे x। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एक दिन में बनाए गए खिलौने की कुल लागत बराबर हो जाएगा एक खिलौने की लागत। ठीक है, एक खिलौने की लागत गुणे खिलौनों की संख्या। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक खिलौने की लागत कितनी है, 55 माइनस x गुणे खिलौनों की संख्या कितनी है, x। कह रहा है यह जो कुल एक दिन में निर्माण लागत है खिलौनों की वह 750 है। कितना है, 750। तो अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 55 का गुणा x में करेंगे तो 55x आएगा। ठीक है, देखिए 55 का गुणा x में करेंगे 55x आएगा, माइनस x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 750। अगर आगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस x स्क्वायर, ये पूरा पद बराबर के उस पार चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 0, बराबर हो जाएगा। ये माइनस x स्क्वायर है, उधर जाकर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 55x है, उस बराबर की दूसरी तरफ जाकर ये माइनस 55x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, प्लस 750। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये माइनस x स्क्वायर बराबर को उस पर जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 55x बराबर की दूसरी साइड जाएगा, यानी इस बराबर के दाईं तरफ जा रहा है,
तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा -55x और प्लस 750 पहले से था, तो 750 को हमने वैसे ही उतार लिया है। ठीक है, चलिए, तो फाइनली ये हमारा समीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर कितना आएगा 0। अब देखिए ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है यह एक द्विघात समीकरण है। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, अगले एग्जाम्पल में दिया है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपद समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है x-2 पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x-3। आइए हम जानते हैं a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है, अगर हम इसका विस्तार करेंगे तो एक फार्मूला होता है a-b होल पावर 2 इक्वल टू होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, इस सूत्र का अप्लाई करके हम इसको तोड़ेंगे। तो अगर यहाँ से कंपेयर किया जाएगा, a बराबर कितना होगा x और b बराबर कितना होगा 2। तो जब इसका विस्तार करेंगे तो a की जगह पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b की जगह पे कितना 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे कितना रखना है हमें, a की जगह पे x रखना है इंटू b की जगह पे 2 रखना है। ठीक है, ये तो इसका विस्तार हो गया, इसका हमने विस्तार कर दिया। प्लस 1 उतार लेंगे, ये प्लस 2x है बराबर की इस साइड आएगा -2x हो जाएगा, ये -3 है इस साइड में आएगा +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चरपद की घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। इसको एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, x²। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 + 1 5, भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 और 1 5, 5 में 3 ढोड़ेंगे 5 3 8 माइनस 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 4 का गुणा x में 4x माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यह दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुपद की घात 2 है। यहाँ लिखेंगे चरपद की अधिकतम घात बराबर 2, अतः यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है x ऑफ x + 1 + 8 इक्वल टू x + 2 ऑफ x - 2। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x का x में मल्टीप्लाई होगा x² प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई होगा x आएगा +8 इक्वल टू, यहाँ देखिए x का ये फार्मूला बनेगा a + b ऑफ a - b बराबर हो जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर। फिलहाल यहाँ पे देखिए ये दोनों पद इधर आएंगे, यहाँ होगा x² प्लस x प्लस 8, ये प्लस में इधर आएगा माइनस x², ये माइनस में है इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -x² प्लस x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x + 12। अब यहाँ देखेंगे हम चरपद की अधिकतम घात बराबर 1, अतः यह समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में बहुपद की अधिकतम घात 2 होता है।